हमीरपुर जिले में एक हजारों वर्ष पुराना वृक्ष मुख्यालय से निकलने वाली यमुना नदी के समीप स्थित है। इस वृक्ष को लोग कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। कल्प वृक्ष की मान्यता सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है। कल्प वृक्ष की आयु पुराणों के अनुसार हजारों वर्ष बताई जाती है और स्थानीय लोगों की माने तो यह वृक्ष काफी समय से इसी प्रकार खड़ा है। बताया जाता है हजारों वर्षों पूर्व देवकाल में समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में यह अत्यंत प्राचीन कल्प वृक्ष निकला था। वही स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस प्राचीन वृक्ष कल्प वृक्ष के नीचे जो भी मनोकामना की जाती है वह पूरी होती है। और पुराणों के अनुसार यह वृक्ष इंद्रदेव के उद्यान में था, जिसे सत्यभामा के कहने पर पृथ्वी पर लाया गया था। कल्प वृक्ष को देखने दूर दूर से लोग हमीरपुर आते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले हमीरपुर में, जहां यमुना तट पर स्थित है हजारों वर्ष पुराना कल्पवृक्ष का पेड़, जिसे लोग कल्पवृक्ष के नाम से पहचानते हैं। इसकी मान्यता है कि ये सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कल्पवृक्ष की आयु की अगर बात करें तो पुराणों के अनुसार इसकी आयु हजारों वर्ष है। ये लोगों का यह भी मानना है कि इस कल्पवृक्ष के पेड़ के नीचे जो भी मान्यताएँ मन से मानी जाती हैं वो पूर्ण होती हैं। पुराणों के अनुसार कल्पवृक्ष इंद्रदेव के उद्यान में आया था, जिसे सत्यभामा पृथ्वी पर लाई थी। और इसकी मान्यता है कि ये महाभारत के काल का प्राचीन, जब समुद्र मंथन था तो समुद्र मंथन में अत्यंत प्राचीन ये कल्पवृक्ष का पेड़ निकला हुआ था, जो कि पृथ्वी पर सत्यभामा के कहने पर आया था, जिसे लोग हमीरपुर में देखने आते हैं। और लोगों की मान्यता है कि इसको लोग दूर दराज से देखने आते हैं और यहाँ पे जो भी लोगों की मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। महोदय, जो ये कल्प वृक्ष का वृक्ष है तो ये देव वृक्ष की उपाधि में इसका विवरण दिया गया है। इसका विवरण है कि पंचमुखी गणेश का विवरण बताया गया है कि गणाधिपो भानु शशि धरासुतो बुधौ गुरौ भार्गौ सूर्यनंदनौ और राहुश्च केतुर प्रभृतिर नवग्रह कुरुवन्तु वह पूर्ण मनोरथम सदा। इस वृक्ष के नीचे बैठने से किसी भी प्रकार की कोई भी कामना हो वो आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है। कुकुम्भम कामना दिव्यम कामना काम संभवाम कुकुम्भेन श्रेष्ठ ग्रहण परमेश्वर। ये साक्षात भगवान गणेश का इसका विवरण बताया गया है कि पंचमुखी गणेश का विवरण है। ये साक्षात गणेश भगवान का जो है वृक्ष का विवरण है। और इस वृक्ष की जो इस कलयुग में जो आयु और अवधि का जो आकलन है, इसकी अनादिकाल का विवरण है। इसकी कोई आयु का विवरण ही नहीं है, अनादिकाल का विवरण है। जैसे एक विशाल बट वृक्ष की आयु होती है, उसकी 5000 वर्ष की आयु होती है, इसके जो है अनंत काल का विवरण है। और ये कल्प वृक्ष हमारे हमीरपुर नगर में तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी तीर्थानि बसंत येच्युद्वारा कथा प्रसंग मूक करोति वाचाल तम महि वंदे परमानंद माधवम। ये हमारे हमीरपुर नगर में यमुना माता के सम्मुख जो है ये देव वृक्ष विराजमान हैं। और यहाँ पर दूर दूर के दर्शनार्थी भक्तगण सेवक भाव से आते हैं और अपनी अपनी कामना को पूर्ण करने की इच्छा से कल्पना करते हैं और उनकी कल्पनाओं की पूर्ति होती है। कल्प वृक्ष दर्शन कर जोई और तन निरोग मन दुखी न हुई। क्या नाम है आपका? के दर्शन मात्र से ही अनेक प्रकार की व्याधियों का नाश हो जाता है और अनेक प्रकार के रोगों का निवारण होता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंडित मनोज तिवारी और मैं यहीं पर कल्प वृक्ष में सेवा भाव में उनकी रहता हूँ। और यही इस वृक्ष में भगवान गणेश के मुख जैसी आकृति होने से और इस वृक्ष पर हाथी के पैरों की आकृति होने से इसका महत्व और भी ज्यादा है। इस कल्प वृक्ष में फूल और फल तो होते हैं, लेकिन कोई बीज नहीं होता, जिस कारण इसका दूसरा पेड़ अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। इस कल्प वृक्ष को पर्यटन विभाग भी कई बार देखने आ चुका है। वैज्ञानिक तौर पर माना जाता है कि कल्प वृक्ष में सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जिस कारण इसकी उपयोगिता और भी ज्यादा है। हमीरपुर से अमित नामदेव, बुंदेलखंड 24/7। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग
बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।